द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के कवरेज के बाद अब बिहार में ये है कि नीतीश कुमार की सरकार तो अभी कुछ दिनों पहले 2020 में बंद तो ज़रूर गई है, मगर लगातार विवादों में घिरी है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टुन्नू पांडे ने ये कहा है कि ये शराब घोटाले के जिम्मेदार है नीतीश कुमार, तो बहुत सारे सवाल उठ गए। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 77वां यानी 70वां और उसके बाद 7 और जोड़ेंगे तो 77वां मन की बात किया। 77वें मन की बात में बहुत सारे सवाल उठा दिए। दिवाली पर फ्री राशन, तो क्रिकेट का टाइम है, लॉकडाउन का तो नहीं है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को शेष कर दिया, मगर शाम के रात के 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है बिहार में। तो कुछ युवा से बात करेंगे कि 77वें मन की बात में क्या सोचे। पहले तो ये बताइए कि बिहार में जो लॉकडाउन तो शेष हो गया, क्या लग रहा है कि नीतीश जी की सरकार रहेगी कि गिर जाएगी? अभी जो हालात बन पा रहा है, मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी की सरकार फिर से रह पाएगी, क्योंकि बीजेपी हरदम, चाहे वो टुन्नू पांडे हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने तरफ से पुश करके उन लोगों से इस तरह का बयान करवाते हैं नीतीश जी का छवि करवाने के लिए। अब मुझे लगता है कि नीतीश जी को इस बात को समझना चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो सके ये बीजेपी एनडीए को छोड़ करके बिहार के विकास के लिए महागठबंधन के साथ उनको जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आरजेडी के साथ आ जाए, फिर जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर यूथ बनता है तो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो ओल्ड होते हैं ना, जिसका एज ज़्यादा होता है, उनके मन में क्या हो जाता है कि चेयर का भूख आ जाता है। अब चेयर का भूख जो सिर्फ उसको चेयर का उसको जो है ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लाना है कि कैसे करके अभी मेरे पास बेटा आएगा, उसके बाद पोता आएगा, उसके वजह से कोई विकास नहीं करता, खुद का विकास करता है। और जो युवा रहता है उसको करना रहता है काम, क्योंकि उसको चाहिए नाम। कुछ दिनों में ही हम लोग सुनेंगे कि एनडीए को नीतीश जी छोड़ के वापस से बिहार के विकास के लिए आरजेडी भी नहीं चाहती नीतीश जी के साथ आना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बिहार के भलाई के लिए शायद वो नीतीश जी के साथ वापस आके महागठबंधन की मजबूत सरकार वापस से यहाँ बनाए। नीतीश कुमार जी वो कह रहे हैं कि सरकार मतलब कि यहाँ दारू नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं ना, वो आके किसी विधायक को यहाँ पर भेजा है कि दारू नहीं मिलता, हमारे साथ चले हम दिखाते हैं कितना दारू मिलता है। कब उन्होंने मतलब कि आके देखा कि दारू नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा दारू अभी मिलता है ब्लैक में, जो सीधा इसका कमाई डायरेक्ट सरकार के खाते में जाता है। मतलब पहले बंद था तो ठीक था, एक चालू था तो ठीक था, कम से कम वो तो था कि आदमी डर के पीता था कि पुलिस आ ना जाए कहीं। लेकिन अब तो पुलिस भी उसमें मिला हुआ है और मतलब हद है सब चीज़ का। अब कहीं भी चले आइए। और ये जो कह रहे हैं ना आप, मतलब कि कलकत्ता हार गया या अदर कहीं भी, प्रवासी मजदूर जो कह रहे थे कि वहाँ पर प्रवासी मजदूर कौन है? प्रवासी मजदूर ये आप मोदी जी से कभी जाकर पूछे, या जाकर ये बता दीजिएगा उनके प्रवासी मजदूर है कौन। हम वॉलेट वाले, लेडीज़ पर्स वाले, पिट्ठू बैग वाले, जिससे पूरे हिंदुस्तान में सामान यूज होता है, आपने क्या उस पर ध्यान दिया कभी? हमारे नीतीश कुमार जी या चाहे लालू जी, चाहे जितने भी अदर कोई भी, मतलब के भाई साहब जो लॉकडाउन था ना, हम लोग खिचड़ी खा के नहीं, वहाँ केजरीवाल जी ने हमें इतने खिचड़ी खिला के वहाँ हम लोग थे, और धक्के मार के फिर हम बिहार में आके, बिहार में भी ऐसे जब से हम पड़े हुए हैं। बिहार के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि बिहार इज़ डेवलपिंग बट लाइक अ स्नेल। कुछ डेवलप नहीं हो रहा यहाँ। जैसा मैं पहले देखता था वैसा ही अभी भी है, जैसा कांग्रेस के राज में था वैसा ही बीजेपी के राज में। दूसरा चीज़ ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता से अगर कोई सवाल पूछता है कि आपने क्या किया, तो वो बोलते हैं कि नेहरू ने क्या किया। अरे जब नेहरू ने कुछ नहीं किया तभी तो आपको सत्ता मिला है कि आप कुछ करें, तो आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो नेहरू ही थे ना। उससे बेहतर तो नेहरू थे। जब आप ही कुछ नहीं करे तो कांग्रेस या नेहरू ही ठीक थे, या जो भी पार्टी थी वो ठीक थी। बंगाल इलेक्शन में क्या हुआ, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को घूस लेके ले लिया। शुभेंदु अधिकारी हार गया, ऐलान हो चुका कि 1200 वोट से हार गया, मगर फिर उसको जीत दिया जाता है। बिहार में वैसे ही हुआ। तेजस्वी यादव को जीत का ये दिया गया, उसका फिर 3 घंटा कैमरा बंद कर दिया गया। दिल्ली से, यूपी से, गुजरात से बीजेपी के प्रवक्ता सीएम आ रहे हैं और बात चेंज हो जा रहा है, बीजेपी जीत जा रहा है। तो ये कब तक? ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जनता समझ गई है कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। बस 2024 में जाने वाली है। ये भी 2021 में बंगाल से गई, 2022 में यूपी से जाएगी, और भी अन्य देश राज्य से वो चली जाएगी। 2024 में उनका खेल खत्म हो जाएगा। नीतीश जी का क्या है, उनका तो जब मन पड़ता है जिसके साथ चल दिए। तो बेचारा जो है ना, मतलब ठीक थे पहले, लेकिन अब जो है ना उनका मामला गड़बड़ा रहा है। सुशासन बाबू कभी हुआ करते थे, वो अब क्या होगा? अब तो क्या है, लूट बार वाला लोग का साथ दे रहा है और कोई मामला तो नहीं है उसके साथ। कभी अनंत सिंह भी उसके साथ हुआ करते थे। अभी क्या है, अनंत सिंह का मामला ये है कि वो दबंग है, जो सही है वही बोलेंगे, लेकिन नीतीश जी को ये बात
अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी अपने आप को इतनी साफ सुथरी पार्टी समझती है, तो जिस वक्त राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट ये सारे एम्बुलेंस का मामला आया था, पहले तो उनको निलंबित करना चाहिए था, उसके छानबीन करना चाहिए था, वो लोग उस पर नहीं। और ये टुन्नू पांडे जैसे सारे नेताओं को बीजेपी ही आगे करके उन लोगों से बुलवा करके सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं वो लोग। ये बात नीतीश जी पता नहीं समझ रहे हैं या समझ कर क्या मजबूरी है, वो ही बेहतर जाने कि इतना कुछ दर्द वो सह रहे हैं, अपने आप को बदनाम करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल 77वें मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री में कोरोना वैक्सीन जो है 21 जून से शुरू किया है, उसके बाद राशन शुरू किया, तो क्या लग रहा है कि कोरोना काल में मोदी जी के ये काम है वो प्रशंसनीय है या फेलियर रहा है? टोटली फेलियर रहा है। ये राशन फ्री में बांटने से सारे मसला का नहीं ना, उनको ये सेकंड वेव की तैयारी लास्ट ईयर से ही करने चाहिए था, लेकिन उन लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर होता है। हर स्टेट में उनका मंशा होता है कि हम सरकार बनाएं। मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पे कुर्सी पे बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में उन्होंने कभी भी देश के विकास या भलाई के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए उन्होंने क्या है। वो हर एतवार को चले आते मन की बात करने के लिए, लेकिन जब उद्योगपति के पास जाते तो वो धन की बात करते कि सरकार आपका धन कैसे बढ़ाया जाए। तो मोदी जी को चाहिए कि वो आप गुजरात के सीएम न रह करके बल्कि देश के पीएम है, लेकिन वो अभी भी सोचते हो कि मैं गुजरात का ही सीएम हूँ, अब वहाँ के उद्योगपति के बारे में ही सोचते हैं। उनको पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए और मिडिल उद्योगपति के बारे में सोचना चाहिए, ताकि सब लोग सही से रह सके, हमारा देश आगे की तरफ बढ़े। मोदी जी का मन का बात तब मजाक हो गया, संतुष्टि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें। आए हैं जो मन में आए बोल दिए, कभी रडार के बारे में, कभी मेल के बारे में, वैसे ही आज गरीब के बारे में बोल दिए। कल बोले हैं कि 18+ को फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा, वैसे ही जैसे बिहार में वादा किए थे 22 लाख नौकरी मिलेगा। अभी हालांकि 22 को नहीं मिला अभी तक। कल BPSC का रिजल्ट आया, शायद उसमें भी सबको जॉब मिले कि नहीं मिले जो सिलेक्टेड है। हालांकि इलेक्टेड लोग तो चोर होते जा रहा है, सिलेक्टेड लोग को भी सिलेक्टेड को आने नहीं दे रहा है। सिलेक्टेड तो पढ़ा लिखा होता है, तो सिलेक्टेड को आने नहीं दे रहा है। जो उसका जो खुद का लोग है ना, उसी को सिलेक्टेड में ला के और चोरी करवा रहा है। मोदी जी को बस मन की बात आता है, एक विदेश का दौड़ा आता है याद, या थाली बजवा लीजिए या मोमबत्ती चला लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा, ये तो उन्हीं से जाकर पूछेगा ना कि क्या होगा। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने लगा लेता है। और अब हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी जान गई है कि अब जो है ना जय श्री राम नहीं चलेगा। मतलब हिंदू मुसलमान सब एक टाइप है, और ये हमारे मोदी जी वो अब चले जाएंगे। हमें जहाँ तक लगता है 2024 में चले जाएंगे। 24 में वो हमारे ख्याल से अमेरिका या ट्रम्प के पास चले, डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से अमेरिका से चले गए हैं, उस तरीके वहाँ भी वो चले जाएंगे हिंदुस्तान से। दोनों भाई भाई। बंगाल चुनाव के बाद लग रहा है बीजेपी बिहार में गड़बड़ाई है थोड़ा। देखिए, बिहार बंगाल चुनाव के बाद जो हमारे अमित शाह इतने लॉकडाउन, मतलब कि इतना दिन गया है हिंदुस्तान में, मतलब बिहार में भी लॉकडाउन है, आपके यूपी में है, दिल्ली में है। क्या अमित शाह गृह मंत्री हमारा, क्या कभी भी अमित शाह इस मुद्दे पे बात हुआ है कि आप लॉकडाउन चल रहा है, क्या खाएगा गरीब? मतलब तुम्हें ये चीज़ नहीं है। और जब चुनाव का टाइम आता है तो ये चीज़ जरूर याद आता है कि हाँ भाइयों ऐसे होगा वैसे होगा। अबे थाले कैसे भी होगा, हम तो कर ही लेंगे, पहले आप तो कर लो कुछ। कैसे क्या करोगे? भूखा मर रहे हैं, हमें बताया हमारे बच्चे कैसे जी रहे हैं। मैं दिल्ली से मतलब भाई साहब प्लेट धोता हूँ, मैं BC वाला हूँ, एक प्लेट धोता हूँ वहाँ, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे कितने आदमी हमारे खाना के पैसे बेचारे को हमें छोड़ना पड़ गया है। ये आप समझ लीजिए। लेकिन इस पे ना तो नीतीश कुमार से भाई साहब अगर खुश रहते हैं तो हम खुश ही रहते हैं। हमने इससे पहले भी, मैं दिल्ली में भी हमसे पूछा गया था, मैंने कहा सरकार आप तो पहले नीतीश जी जो कह रहे हैं ना कि मतलब हम बिहार को वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम कह रहे हैं एक फैक्ट्री अगर हमारे भाई साहब 200 रुपये दिन यहाँ मिल जाना, यहीं रोजगार करके हम अपने बाल बच्चों को पेट पाल लेंगे। वहाँ भी 3000 रुपये मिलता है, दिल्ली में 3500 रुपये प्लेट धोने के, वहाँ यहीं कर लेंगे हम। 7 साल का उनका पूरा जो सफ़र रहा, जो ट्रैवलिंग किए, वो पूरा विदेश यहाँ हिंदुस्तान में उन्होंने अपना आधा से भी आधा टाइम नहीं दिया, आधा से भी आधा टाइम जनता पे नहीं दिया। यहाँ फर्स्ट कोरोना का वेव आया, उसमें कुछ हमारा सुविधा नहीं मिला। सेकंड कोरोना का वेव भी ख़त्म हो गया, कुछ सुविधा सुनने में आया। थर्ड भी आएगा तो उसमें भी हम लोग भूख ही मरेंगे। कुछ नहीं, सब खेल रहा, भूख मर रहा, किसी का खाने का पैसा नहीं, किसी का चलने का पैसा नहीं, कोई चल नहीं पा रहा। कितने लोग, कितने गरीब हिंदुस्तान में, बिहार में मर गए। मोदी जी से लोग नाराज़ है या खुश है? अगर 10 नंबर दिया जाए 7 साल के कार्यकाल में तो कितना नंबर देंगे आप? मोदी जी से सिर्फ और सिर्फ उनके भक्त लोग ही खुश होंगे। मुझे नहीं लगता है कि जो सच्चे हिंदुस्तानी होंगे कोई भी उनसे खुश होंगे। मतलब बिहार के लोग खुश हैं कि नहीं? बिहार के लोग भी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लोग ही मोदी जी से खुश नहीं है, सिर्फ उनके भक्त लोग ही खुश हैं मोदी जी से। आप बीजेपी के प्रवक्ता को, स्पोक पर्सन को आप देखिएगा, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी वेल एडुकेटेड नहीं है, और वेल एडुकेटेड है भी तो पता नहीं किस तरीके से उन लोग का ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। बीजेपी ब्रेन वॉश कर दे रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एकदम नहीं, बीजेपी नहीं है, कुछ कोई हिसाब ही नहीं बीजेपी जीतने का। अगर जीतेगी तो चोरी से ही जीतेगी।
वरना बीजेपी 2024 में नहीं जीतेगी या यूपी में नहीं जीतेगी। डाउनफॉल शुरू हो गया है बंगाल इलेक्शन से, चूँकि बंगाल इलेक्शन में उन्होंने पैसों को बहा दी, पानी की तरह बहाया है। बंगाल इलेक्शन के बाद इस कोरोना काल में, ना ही कोरोना काल में बीजेपी हमारे गृह मंत्री साहब ने कुछ मतलब कोरोना के लेके बोला, और वहाँ उस बंगाल के हार का सदमा ऐसा लगा गृह मंत्री जी को, मुझे नहीं लगता वो रूम से बाहर भी निकल पा रहे हैं। अब तक हमने कोई भी ऐसा इंटरव्यू उनका नहीं देखा है कि हाँ बंगाल इलेक्शन खत्म होने के बाद भी जनता के बीच आकर के वो कोरोना काल के लिए कुछ कर पाएँ। मोदी जी का मेन जो मोटिव है ना, वो जो ना इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी करना है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, आप कितना भी इलेक्शन करा लीजिए, तो डेमोक्रेटिक है भाई, नाम का डेमोक्रेटिक है थोड़ी। वैसे ही इंडिया भी रह जाएगा, नाम का डेमोक्रेटिक रहेगा नहीं कुछ। डेमोक्रेटिक शो करेगा सिर्फ टीवी में कि 98% वोट प्रतिशत आया है, लेकिन वो प्रतिशत है कहाँ, किसी के पास इसका जवाब नहीं रहेगा। सेम हाल यहाँ वही हो जाएगा नॉर्थ कोरिया वाला। अभी किम जोंग उन, और मतलब कि अभी मोदी जी है, उनके बाद जो मिस्टर हेट होंगे वो आएंगे, जो उससे बड़ा मिस्टर हेट होंगे वो आएंगे, जो मतलब कि ज़्यादा अपना हेट दिखा सकता है। नॉर्मली तो उसमें वही होता है, वही होते जा रहा है। मुझे लगता है कि बिहार को चलाने के लिए तेजस्वी से बढ़िया विकल्प अभी कोई नहीं दिख रहा है, तो उनको चाहिए नीतीश जी को फौरन एनडीए को छोड़े, आरजेडी को सपोर्ट करके तेजस्वी को वो अपना आशीर्वाद दे करके मुख्यमंत्री बनाए और बिहार को आगे की तरफ लेकर। तो नीतीश कुमार फिर से आएंगे तो क्यों सपोर्ट करेंगे, या राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्यों करें, क्योंकि वो पलटू राम वाला इमेज बन गया है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल वो पलटू राम का उनका दूं उन लोगों को है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को बिहार के विकास के बारे में भी सोचना है। तो शायद विकास के भला के लिए, बिहार के विकास के लिए शायद वो इस नाते वो नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद करेंगे। अच्छा चलिए, कुछ और भैया सब हैं, क्या लग रहा है मोदी जी से खुश हैं कि नहीं आप? क्या खुश रहेंगे भाई, भूख मर रहे हैं हम लोग। क्या है भूख मर रहे हैं? भूख मर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जाके भूखे सो रहे हैं। और क्या करें। समझे। मोदी जी तो बोल रहे कि फ्री में कोरोना का दवा देंगे, हम अभी ऐलान किया उन्होंने। देंगे तो फिर मतलब जो है लेने वाले आप लोग लेंगे क्या? वैक्सीन? हाँ देखिए सब बोले नहीं लेंगे, फ्री में दे चाहे पैसा लेके दे। बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार के चुनाव के बाद एक अलग अपना जो है मानना है, विचार है, मगर सवाल यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद चल रहा है, क्या ये विवाद आगे बढ़कर एक नई सरकार आने की संदेश दे रहा है, या दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात करे, उस मन की बात से कितनी लोगों को संतुष्टि? वैसे कहा गया है कि 18 प्लस को 21 जून से जो है फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा, 25% जो सेंटर के तरफ से भी दिया जाएगा, जो स्टेट के खाते में था पैसा वो भी सेंटर पे करेगा। दूसरी तरफ जो है जो भी हॉस्पिटल है जिनके पास अपना कोटा है वो 150 से ज़्यादा में जो है अब कोरोना की दवा नहीं बेच पाएंगे। अब सवाल ये है कि इतने सारे सवालों और वादों के बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कोरोना काल से देश को ऊपर ला पाएंगे, या क्योंकि लगातार देश का GDP गिर रहा है और सवाल भी उठ रहा है। बिहार में है और कुछ जगहों से आपको अपडेट करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।